जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का एनालिसिस वीडियो देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल फ्राइडे है। कल स्टॉक मार्केट देखिए ऊपर भागेगा या नीचे गिरेगा, इसका डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जानेंगे कि जो स्टॉक मार्केट को हिट कर सकती है। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस किए, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और देखिए कौन सी स्ट्रेटजी कल आपकी वर्क करने वाली है, मार्केट कौन से लेवल्स तक देखिए जा सकता है या गिर सकता है, ये डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो प्रॉपर एंड तक देखिए वीडियो को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस एनालिसिस की बात करेंगे कि कल के एनालिसिस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था और आज स्टॉक मार्केट ने देखिए किस तरह से वर्क किया। दोस्तों, अगर वाकई में आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपको ये 15 मिनट का वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बेस्ट तरीके से देखिए मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको यहां पे एनालिसिस देता हूं। इसी के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट एक्चुअली में देखिए वर्क करता है। ये देखिए यहां पे कोई तुक्का नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। अगर आप परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख के अगर आप लोग वर्क करोगे, डेफिनेटली मार्केट से देखिए अर्निंग कर सकते हो, सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करके। तो दोस्तों देखिए, कल के वीडियो में आपको पता था, मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट निगेटिव टू फ्लैट खुलेगा, और निगेटिव टू फ्लैट खुल जाता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट में आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। आपको उसी में ट्रेड करना है, प्रॉफिट बनाना है और निकल जाना है। यही चीज मैंने आपको बताई थी एग्जैक्टली। चेक कर लीजिए जाके वीडियो में, फिर आप चेक करिए। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था 9:10 पे, यानी कि जब मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था तभी आपको मैंने बता दिया था कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी बाजार में, और निफ्टी आपका देखिए 60 पॉइंट अप ट्रेंड देगा और निफ्टी बैंक कम से कम 100 पॉइंट का अप ट्रेंड देगा। अब इसके बाद आप चार्ट जाके चेक करिए, निफ्टी बैंक का खुलने के तुरंत बाद देखिए एक शॉर्ट कवरिंग आई है ऊपर की तरफ। जैसे ही मार्केट खुला उसके बाद मार्केट में देखिए तुरंत शॉर्ट कवरिंग आई। निफ्टी बैंक अगर देखेंगे तो लो जो बना है पहला वो 55,675 का बना, और यहां से देखेंगे तो 925 970 तक की तेजी आई। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो कम से कम 300 से 400 पॉइंट का अप ट्रेंड, इमीडिएट अप ट्रेंड देखने को मिला। 15 मिनट के अंदर अगर इस मूवमेंट को आपने कैप्चर किया होगा तो इजीली देखिए, अगर जल्दी में निकल गए होंगे तो 40-50 पॉइंट आराम से कैप्चर किए होंगे। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में कम से कम 150 पॉइंट का अप ट्रेंड देखने को मिला एग्जैक्टली। तो दोस्तों ये लर्निंग है, सिर्फ लर्निंग है। यहां पे कोई तुक्का नहीं चलता, मार्केट में कोई प्रेडिक्शन नहीं चलता। आप चार्ट को जब पूरी तरह से एनालिसिस करोगे, आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाके चार्ट को एनालिसिस करोगे या डाटा एनालिसिस करोगे, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से वाकई में ये चीजें होती है मार्केट के अंदर। और अगर आप लोग वाकई में देखिए वर्क करते हो, सिर्फ देखिए अगर कॉल टिप्स लेने आते हो यहाँ पे या देखिए कॉल पुट करने आते हो, तो यहाँ पे सिर्फ आप लॉस करोगे, क्योंकि देखिए कॉल टिप से किसी का प्रॉफिट नहीं होता। ये आप लोग समझिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं पैसा नहीं बना पाएंगे बाजार से, ये फैक्ट है एकदम। ये तो प्रॉपर तरीके से देखिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो हो गई कल के एनालिसिस की बात। इसी तरह का एनालिसिस देखिए आज भी आपको मिलने वाला है कि कल बाजार कैसा रहेगा। तो प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिएगा, नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कल के लिए। तो दोस्तों देखिए, कल फ्राइडे है और आपको पता है कि फ्राइडे का सेशन कैसा रहता है। और यहां पे देखिए सिचुएशन इस समय बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट देखिए सारे इंपैक्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट अभी तक देखिए आपका फॉल नहीं किया है। ये मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई थी। मैं आपको 2 दिन से कंटिन्यू बता रहा हूं कि देखिए डॉलर आपके फेवर में है, बॉन्ड मार्केट आपके फेवर में, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है अभी। ये सब इंडिकेशन आपको पहले ही दे देते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो देखिए यहां पे अब सिचुएशन ऐसी है कि यहां पे यूएस भी देखिए पूरी तरह से शामिल हो रहा है। यूएस गेटिंग रेडी टू अटैक ईरान स्ट्राइक पॉसिबल द वीकेंड, यानी कि सैटरडे संडे के अंदर देखिए कुछ बड़ा देखने को आपको मिल सकता है इस वॉर के अंदर, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट हिट होगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो लोग पोजीशंस बना रहे हैं, बीटीएसटी होल्ड करते हैं, वो पोजीशंस ना बनाएं, क्योंकि देखिए किसी भी टाइम मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मार्केट का रुख पूरी तरह से पलट सकता है। अभी तो आप सोच रहे हो कि मार्केट नहीं गिरेगा गिरेगा, हम पुट होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक चीज देखिए मार्केट उसको किस फेवर में लेता है, किस तरह से लेता है, और एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है आपको, तो अवॉइड कीजिएगा बीटीएसटी। तो देखिए सिचुएशन यहाँ पे क्रिटिकल है। अमेरिका भी देखिए यहाँ से पूरी तरह से इंटरेस्ट ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप देखिए बहुत ज्यादा देखिए पैनिक होकर यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है मार्केट, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट हिट हो रहा है, लेकिन अभी तक आपका बाजार नहीं हुआ है। लेकिन कल के सेशन में आपको हिट होता हुआ देखने को जरूर मिलेगा आपका मार्केट भी। कैसा, मैं क्यों कह रहा हूं, मल्टीपल चीजें अभी आपको बताऊंगा।
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो ईरान जो है स्ट्राइक द इजराइल स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, मतलब कि अभी देखिए स्टॉक एक्सचेंज के, वहां के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर देखिए अटैक हो रहे हैं, हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए बहुत ही क्रिटिकल है। इसकी वजह से देखिए पूरी जो ग्लोबल मार्केट है वो इंपैक्ट होगी। आपको पता है कि तेलों के दाम देखिए बहुत तेजी से जंप होंगे, क्योंकि देखिए जब तेलों की डिमांड देखिए बहुत तेजी से बढ़ेगी तो यहाँ पे चीजें देखिए बहुत ज्यादा पैनिक में आएंगी। लेकिन इंडियन मार्केट अभी तक उस चीज को फील नहीं कर रहा, यहाँ पे फील नहीं कर रहा या फील कराया नहीं जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है यहाँ पे बड़े जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट को पूरी तरह से होल्ड करके बैठे हो और एकदम से कल के दिन आपको डंप देखने को मिल जाए, जहां पे लोग आप पोजीशन बना के बैठे होंगे वो पूरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। तो आप ना ट्रैप हो, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं 360 डिग्री का व्यू रखिए, प्रेडिक्शन मत करिए। मोमेंटम को हम लोग ट्रेड करेंगे, चाहे मार्केट में तेजी आ जाए या मार्केट गिर जाए नीचे, हमको सिर्फ मोमेंटम को पकड़ना है। और आपको पता है हम कोई भी मोमेंटम मिस नहीं करते। अगर आप भी मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, एक एक लेवल्स देखने को मिलते हैं, कहां पे निफ्टी बैंक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो ज्वाइन करिएगा जरूर, भूलिएगा मत। तो दोस्तों हो गई, ये तो हो गई सबसे बड़ी अपडेट्स की बात, जिसका इंपैक्ट देखिए बाजार के ऊपर कभी भी देखने को मिलेगा। तो सिर्फ आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है। अब कल देखिए क्या होगा कि हमारी ओपनिंग कैसे होगी। ओपनिंग होने के बाद हमारा जो पहला जो सेटअप बनता है 9:15 से 9:45 के बीच में, वो किस डायरेक्शन में रहने वाला है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की कि क्या कह रहा है। यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी आपको निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। 59 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी इस समय निगेटिव है, 24,728 के पास ट्रेड हो रहा है। तो पहला तो इंडिकेशन ये है कि कल बाजार आपका गैप डाउन खुलेगा, यानी कि निगेटिव ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको फ्लैट टू निगेटिव मिलेगी ओपनिंग, पहली तो चीज है। अब इसको कंफर्मेशन के लिए फ्यूचर देखिए, निफ्टी 50 का फ्यूचर 24,775 के पास ट्रेड हो रहा है और आपके निफ्टी 50 ने क्लोजिंग 790 की दी है। अप्रॉक्स 20 से 25 पॉइंट का डिफरेंस है। 55,577 के पास निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है आपके, और आपके 55,622 के पास। अप्रॉक्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्लियर है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट नीचे जा सकता है। यानी कि गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट पहला जो सेटअप देगा वो पुट साइड की तरफ देगा। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को तुरंत मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों अब देखिए मल्टीपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज देखिए डॉलर इंडेक्स। अब देखिए वॉर की सिचुएशन बनी हुई है जिसमें यूएस भी शामिल हो रहा है। आपको पता है कि ट्रंप जब शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मार्केट, अमेरिका के बाजार के अंदर पैनिकनेस आएगी, चीजें इंपैक्ट होंगी, और उसका इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। अगर मजबूती भी है हमारे मार्केट के अंदर, लेकिन वो मजबूती भी टूटती हुई मिल सकती है आपको, इसलिए नजर बना के रखिएगा। तो डॉलर में देखिए जंप आ रहा है, 99 के पास डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है। हो सकता है ये रात या सुबह तक आपको $100 के पास देखने को मिले डॉलर, जिससे आपकी इंडियन करेंसी देखिए दिक्कत में आएगी। और डॉलर में जब जंप आएगा तो आपका बाजार जो अभी तक जो सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा था वो खो देगा। यहां पे कल के दिन मार्केट भी देखिए गिर सकता है आपको। तो प्रॉपर तरीके से फोकस बना के रखिएगा। डॉलर इंडेक्स पे अगर ये 100 के ऊपर पहुंचता है, 100 पे पहुंचता है, या 99 90 के ऊपर बना रहता है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा कल के दिन। तो उस पर प्रॉपर फोकस कीजिएगा। अगर देखिए 98 97 के पास आ जाता है फिर से, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। तो आपको कल के दिन बाजार के ऊपर देखिए 50-50% का ही व्यू रखना है। मेरा तो व्यू देखिए कहा है, तो मैं 60% सेलिंग साइड हूं और 40% हमको बाइंग साइड की तरफ व्यू रख के ही मार्केट में ट्रेड करना है। तो इसी डायरेक्शन में आपको भी प्रॉपर फॉलो करना है। और कल के दिन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी वर्क करेगी, क्योंकि कल फ्राइडे भी है और आपको पता है कि जो लोग देखिए पोजीशंस होल्ड करते हैं, पोजीशंस बना के रखते हैं पूरे वीक की, वो प्रॉफिट अपना बुक करेंगे, मार्केट से निकलेंगे, पोजीशंस को होल्ड करके नहीं ले जाएंगे मार्केट में, क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, कभी भी रात भर में चीजें पलट सकती हैं। तो कोई भी देखिए यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, चीजें देखिए बिकेंगी। तो मार्केट ऑलरेडी आपको देखिए 1 से 2 बजे के बीच में आपको मार्केट में अच्छा फॉल देखने को जरूर मिलेगा। तो फोकस बना के रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए एफआईएस क्या कह रहे हैं। एफआईएस कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अभी बाइंग कर रहे हैं 9,034 करोड़ की, आपको 934 करोड़ की देखिए यहाँ पे आज बाइंग देखने को मिली। ये छोटी छोटी बाइंग आ रही है। यहाँ पे कभी भी अपने माल को डंप किया जा सकता है, इस चीज को नोट करिएगा। कभी भी देखिए एक बड़ा माल यहाँ पे एफआईएस डंप कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट देखिए पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। एफआईएस अभी भी देखिए अब थोड़ा सा सोच विचार में है, कंफ्यूजन में है। जिस तरह से आपको मार्केट देखने को मिला, बहुत ज्यादा चॉपी मार्केट देखने को मिला, एक्सपायरी में भी बहुत चॉपी मार्केट देखने को मिला। ये रीजन है एफआईएस का, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है या क्या करने वाले। हो सकता है कल वॉर की सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो देखते हुए लास्ट में अपना बहुत अच्छा देखिए यहाँ पे डंप करे, तो मार्केट देखिए फॉल कर सकता है। इस पर नजर जरूर बना के रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो 390 पॉइंट निगेटिव है। टेक फ्यूचर देखेंगे 240 पॉइंट निगेटिव है। तो पॉसिबिलिटी क्लियर है कि हम नीचे खुलेंगे, और नीचे खुलने के बाद भी हम डाउन जा सकते हैं। और आईटी सेक्टर भी कल आपका देखिए परफॉर्मेंस नहीं देगा। आपको इन्फोसिस के अंदर भी देखिए गिरावट देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर नजर बना के रखिएगा।
तो यहाँ पे आईटी सेक्टर भी परफॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पे रिलायंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। रिलायंस में आपको देखा कोई ज्यादा तेजी नहीं है, रिलायंस बिल्कुल भी कोई ज्यादा खास सपोर्ट नहीं कर रहा, तो निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, निफ्टी में फॉल आ सकता है, तो इस पर बिल्कुल फोकस बनाइएगा आप लोग। फिर यहाँ पे देखेंगे कमोडिटी मार्केट क्या कह रही है, तो गोल्ड के प्राइस देखिए अभी जंप नहीं हुए, गोल्ड में देखिए कोई ज्यादा तेजी या गिरावट नहीं है, 0.53% की ही गिरावट है। सिल्वर में देखेंगे 1.5% की गिरावट है। क्रूड ऑयल में देखेंगे तेजी बनी हुई है, अभी भी तेजी बनी हुई है। ये सारी चीजें देखिए बताती हैं कि मार्केट में अभी भी सिचुएशन क्रिटिकल है, यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन का मूड नहीं देखने को मिला वॉर की तरफ से, ईरान इजराइल वॉर की तरफ से चीजें देखिए कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, इसीलिए कमोडिटी मार्केट में देखिए ये चीजें बनी हुई हैं, क्रूड के प्राइस जंप हो रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर फोकस बना के रखना है बाजार के अंदर। फिर यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो मार्केट कह रहा है, निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है आपको, बिटकॉइन में गिरावट है, इथीरियम में गिरावट है, कैलानो देखेंगे डाउन है, सोलाना देखेंगे 1.5% डाउन है। तो क्रिप्टो मार्केट में देखिए तेजी नहीं है, मार्केट देखिए कंसोलिडेट होकर डाउन आ रहा है, तो ये सारी चीजें देखिए आपको खुलने के बाद तो निगेटिव नीचे तक ले जा सकती हैं, तो प्रॉपर फोकस बना के रखिए। फिर यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड मार्केट अभी पूरी तरह से देखिए शांत है, आपको 10 ईयर के बॉन्ड डील में जंप देखने को मिला है 0.71% का, 30 ईयर बॉन्ड डील फ्लैट है, 2 ईयर बॉन्ड डील फ्लैट है। तो ये फ्लैटनेस देखिए इंडिकेशन दे रही है कि थोड़ा सा भी देखिए डॉलर में और जंप आया तो बॉन्ड मार्केट आपका जंप करेगा, डॉलर जंप करेगा, तो ये सिचुएशन मार्केट में देखिए आपके लिए निगेटिव बन सकती है, आपका इक्विटी मार्केट नीचे जा सकता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एग्जैक्टली चीजें देखिए पूरा एनालिसिस में बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश कीजिए, नोट कर लीजिएगा। आप कल लेवल्स कौन से वर्क करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो निफ्टी बैंक की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो निफ्टी बैंक में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है अब वो है देखिए आपका 55,600 का, अगर 55,600 700 का लेवल, अगर निफ्टी बैंक ने कल के दिन 600 700 का लेवल को सस्टेन करा और ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो आपको 55,900 56,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक 56,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट देखिए काफी टाइम बाद देखिए फॉल हुआ है, और 55,900 56,000 का लेवल देखिए एक ऐसा बनेगा जहां पे मार्केट अगर आता है तो यहां पे आप सेल साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक निफ्टी बैंक कम से कम 20 मिनट 56,000 के ऊपर ट्रेड ना करे, कोई एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन ना बना दे, जब तक आपको बाइंग नहीं करनी है इसके लेवल के ऊपर, सेल ही करना है आपको। प्रॉपर नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 440 और 350 का, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। 350 का अगर लेवल तोड़ देता है निफ्टी तो निफ्टी में बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, 55,040 तक के लेवल्स आपको नीचे मिल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। फिर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है देखिए आपका 81,540 का। जब तक सेंसेक्स इस लेवल को सस्टेन नहीं करता आपको सेल ऑन राइज करना है। अगर 540 को सस्टेन कर लेता है तो 660 760 और 860 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो आपका 81,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो आपका 81,100 81,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर 81,000 भी टूट जाता है कल के दिन तो फिर आपको 80,000 यहाँ पे 780 और 680 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए अभी भी जो लेवल्स है वो 25,000 का इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ पे अगर 24,980 या 25,000 का लेवल पे निफ्टी आता है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज करिए। अगर निफ्टी 20 मिनट कम से कम 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको देखिए 25,080 और 25,140 तक के टारगेट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो यहाँ से आपको सेल करना है, पूरी तरह से मार्केट देखिए डाउन आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 24,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूट गया कल के दिन फिर आपको देखिए यहाँ पे 24,580 तक के टारगेट मिलेंगे। 580 का लास्ट सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो फिर निफ्टी में बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी और नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपर तरीके से निफ्टी बैंक सेंसेक्स के लेवल्स नोट कर लीजिएगा। कल आपकी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो सेल ऑन राइज की रहने वाली है और दोनों तरफा मार्केट में आपको नजर बना के रखनी है और सेल ऑन राइज करना है मार्केट पे। तो फोकस जरूर कीजिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।